आइए हम बात करते हैं अंतरिम सरकार। ये है सितंबर 1946 है। सितंबर 1946 है। सितंबर 1946 में ये अंतरिम सरकार की हम लोग बात करते हैं। ये सरकार, अंतरिम सरकार क्यों स्थापित की गई, क्या कारण थे? जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन ने अपनी एक योजना प्रस्तुत की थी, जिसके बारे में मैंने आपको कल जानकारी दी थी। 16 मई 1946 को 16 मई 1946 को ब्रिटिश सरकार ने कहा, ब्रिटिश सरकार के अनुसार अनुसार अंतरिम सरकार का अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा जिसमें 40% कांग्रेस के सदस्य, 40% मुस्लिम लीग के सदस्य और 20% अन्य दल के सदस्य होंगे। यानी जो अंतरिम सरकार, एक ऐसी सरकार गठन की जाएगी जिसमें वायसराय, जिसमें मूल वायसराय और मुख्य सेनापति को छोड़कर टोटल भारतीय होंगे। उनमें 40% कांग्रेसी होंगे, 40% लीग के सदस्य होंगे और 20% अन्य दल के होंगे। ये वेबेल योजना में ये बात रखी गई थी, वही बात अभी दोहराई गई। ये 40-40-20% लोग रहेंगे। और ये भी कहा गया कि जो अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा, उस अंतरिम सरकार में, ध्यान देना, उस अंतरिम सरकार में सभी दल के सदस्य सम्मिलित रहेंगे। यदि कोई दल इसमें सम्मिलित नहीं भी होना चाहेगा तो उसके बिना भी सरकार का, यानी अंतरिम सरकार का गठन कर दिया जाएगा। ये कह दिया कि अगर कोई दल वाला नहीं शामिल होना चाहता है तो भी अंतरिम सरकार का गठन कर दिया जाएगा। ये नहीं कि अगर कहे कांग्रेस शामिल नहीं होती है तो मुस्लिम लीग कर सकती है, मुस्लिम लीग नहीं शामिल तो कांग्रेस कर सकती है। इसमें कोई वो नहीं था। ब्रिटिश सरकार ने साफ साफ कह दिया, तो चेतावनी दे दी थी कि कोई भी अगर दल नहीं शामिल हो तो बिना उसके अंतरिम सरकार का गठन कर दिया जाएगा। ये योजना 16 मई 1946 को ये योजना रखी गई। 6 जून 1946 को, ध्यान देना, 6 जून 1946 को कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। 6 जून 1946 को 6 जून 1946 को कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया अंतिम सरकार में शामिल होने के लिए। इसी तरह 26 जून 1946 में लीग ने भी स्वीकार कर लिया। 26 जून लीग ने भी इसको स्वीकार कर लिया कि हाँ, हम भी शामिल होंगे। ठीक है, उल्टा हो गया है। ये आपका है 26 जून, ये वाला है आपका कांग्रेस का जो है ये 26 जून है, ये आपका 6 जून है, उल्टा हो गया। 6 जून 1946 को लीग ने स्वीकार किया और 26 जून कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया। और स्वीकार करने के बाद ये हुआ कि अब अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा। लेकिन अचानक कांग्रेस ने कहा कि हम अंतरिम सरकार में सम्मिलित नहीं होंगे। क्या कहा? सम्मिलित नहीं होंगे, ये कहा।
हम अंतरिम सरकार में सम्मिलित नहीं होंगे। जब अंतिम सरकार में सम्मिलित नहीं होंगे तो लीग ने कहा कि भाई, लीग ने तुरंत कहा कि सरकार का गठन करें, आप सरकार का गठन करें। ब्रिटिश सरकार से कहा कि अगर कांग्रेस नहीं शामिल होना चाहती तो रहने दीजिए, आप सरकार का गठन करिए। लेकिन ब्रिटिश सरकार बिना कांग्रेस के अंतरिम सरकार का गठन करने के पक्ष में नहीं थी, नहीं थी। लीग ने कुछ दिन इंतजार किया कि आप, फिर कहा उनसे कि आप मेरी बात मानिए, अगर कांग्रेस नहीं शामिल हो रही, क्योंकि पहले ही कह दिया गया था कि अगर कोई दल शामिल नहीं होना चाहिए तो उसके बिना भी अंतरिम सरकार का गठन कर दिया जाएगा। लेकिन बिना कांग्रेस के ब्रिटिश सरकार इसमें तैयार नहीं हुई। लीग ने जुलाई में लीग ने जुलाई 1946 में जुलाई 1946 में लीग ने कह दिया कि हम भी शामिल नहीं होंगे। क्रॉस मतलब कह दिया हम भी अब शामिल नहीं होंगे, अब नहीं बनाना चाहते तो नहीं बनाइए, लेकिन हम भी शामिल नहीं होंगे। जुलाई 1946 में लीग ने कह दिया हम भी शामिल नहीं होंगे। और जब शामिल नहीं होंगे तो साफ साफ कह दिया कि अब हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको केवल पाकिस्तान चाहिए। इन्होंने कहा हमको केवल अब पाकिस्तान चाहिए, तो पाकिस्तान से हम कुछ हम लेंगे ही नहीं। जुलाई की बात थी, ये 27 जुलाई की घटना है। ये इन्होंने ये बात कब कही? 27 जुलाई को ये बात कही थी लीग ने। फिर उसके बाद अगस्त का महीना आ गया। अगस्त में 12 अगस्त 8 अगस्त पहले जाने 8 अगस्त 8 अगस्त 8 अगस्त 1946 में कांग्रेस ने अंतरिम सरकार गठन होने का फैसला किया। मैंने टिक मार दिया, इसका मतलब अंतरिम सरकार में जाने का फैसला किया कि हम अंतरिम सरकार का गठन करेंगे। कांग्रेस ने बात कही थी ब्रिटिश सरकार से। ब्रिटिश सरकार ने 12 अगस्त 1946 को कांग्रेस के प्रस्ताव को स्वीकार कर गठन करने का निमंत्रण भेजा। कांग्रेस के प्रस्ताव को स्वीकार कर गठन करने का निमंत्रण कांग्रेस को भेजा। इस पे लीग को बहुत गुस्सा आया और लीग ने 16 अगस्त, ध्यान देना, 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष, क्या लिखा मैंने, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया। अर्थात चारों ओर दंगे शुरू हो गए। कहा हम पाकिस्तान से, हमको पाकिस्तान चाहिए, चाहे लड़ के हम पाकिस्तान लें। तो क्वेश्चन आता है कि मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया? तो 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया। अर्थात चारों तरफ दंगा चालू हो गया। दंगे की शुरुआत कहां से हुई? दंगे की जो शुरुआत हुई दंगे की जो शुरुआत हुई वो कहां से हुई? कलकत्ता से हुई। कलकत्ता का जो केंद्र कौन था? नोआखोली ये दंगे का केंद्र था। दंगे का ये केंद्र था। खाली इस नोआखोली में अकेले 6000 लोग मारे गए थे। अकेले नोआखोली में 6000 लोग मारे गए थे। बंबई में दंगा हुआ, पश्चिमोत्तर प्रांत में दंगा हुआ, संपूर्ण पंजाब में दंगा हुआ। यानी लगभग भारत का जितना उधर वाला हिस्सा है, पूर्वोत्तर भारत है, लगभग इन सब स्थानों पर लगभग जबरदस्त दंगा हुआ। इतना दंगा हुआ कि इसमें 1,80,000 लोग मारे गए। 1,80,000 लोग मारे गए थे टोटल।
1,80,000 लोग मारे गए थे, जिसमें से जिसमें से 1,20,000 पूर्वी भारत में। ठीक है, पूर्वी बंगाल कह रहे हैं, क्या कहेंगे, पूर्वी भारत नहीं कहेंगे। 1,00,000 कितने लोग बता देता हूं, आप लोगों को क्लियर कर देता हूं। 1,80,000, 1,20,000 व्यक्ति पूर्वी प्रांत में, 1,00,000 पूर्वी प्रांत, और 60,000 लोग पश्चिमी प्रांत। ये लोग मारे गए थे, इतने मारे गए थे। बताइए कितना जबरदस्त दंगा था। ये वो दंगा था जो आजादी से पहले का दंगा था। आजादी के पहले का दंगा था। ये वो दंगा है जिसमें गदर फिल्म में दिखाया गया है दंगा, आजादी से कुछ पहले। तो इसमें बहुत सारे लोग हिंदू मुसलमान मारे गए, लूट घसोट हुई, बलात्कार हुए, लोगों को घर में खींच खींच के मारा गया, जहां जिसको जो मौका मिला उसने मारा। कुल मिला करके इस जबरदस्त दंगा हुआ, लेकिन नेता कोई नहीं मरा। इधर क्या हुआ, दंगे हो रहे थे, इधर अंतरिम सरकार का गठन भी हो रहा था। सरकार ने इनको निमंत्रण 12 को भेजा था, और 24 अगस्त 1946 को, 24 अगस्त 1946 को अंतरिम सरकार का गठन हो गया। अंतरिम सरकार का गठन हो गया, जिसमें लीग शामिल नहीं थी। बाकी अंदर के कुछ लोग थे, 20% अंदर के लोग थे। अब इसमें नेहरू को उपाध्यक्ष का पद, जैसे मैंने बताया कि अध्यक्ष का पद और मुख्य सेनापति का पद जो है वो ब्रिटिश सरकार के हाथों में रहेगा, बाकी भारतीय रहेंगे। जिसमें जिसमें नेहरू को उपाध्यक्ष का पद दिया गया। नेहरू को क्या दिया गया, नेहरू को दिया गया था कार्यकारिणी परिषद के उपाध्यक्ष का और विदेशी मामले के। पटेल को गृह मंत्री के रूप में और रियासत मंत्री के रूप दिया गया इनको। बलदेव सिंह को रक्षा मंत्री दिया गया था, बलदेव सिंह को रक्षा मंत्री दिया गया था। सी राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री बने, राजेंद्र पटेल कृषि मंत्री बने थे। ऐसे में सब अलग अलग मंत्री बने थे। ये आपके जो मैं नोट्स पीडीएफ भेजूंगा उसमें आपको मिल जाएगा सब। तो इस तरह से अंतरिम सरकार का गठन हो गया, और 2 सितंबर 1946 में, ठीक है, इन लोगों ने शपथ ली, यानी कारभार अपना ले लिया, कारभार अपना ले लिया। ये दंगे इधर चल रहे थे, इधर सरकार का गठन हो चुका था। मुस्लिम लीग ने भी सोचा कि सरकार में, इस अंतरिम सरकार में कह दिया गया था कि अगर बाद में भी जो चाहे तो शामिल हो सकता है, ये बात कही गई थी पहले ही। तो इसीलिए अक्टूबर 1946 में मुस्लिम लीग ने भी शामिल होने का निर्णय लिया। अक्टूबर 1946, अक्टूबर 1946 में मुस्लिम लीग के 4 सदस्य शामिल हुए। कौन कौन थे 4 सदस्य जो शामिल हुए? एक थे लियाकत अली, दूसरे थे आई चुंदरीकर, आई चुंदरी चुंदरी चुंद चुंदरीकर। नंबर 3 इस्माइल खान अब्दुल्ला नश्तर। कौन थे? जोगेंदर अब्दुल्ला नश्तर, जोगेंदर, ये भारतीय थे लेकिन पाकिस्तान में थे। और चौथे थे आपके अब्दुल्ला नश्तर, अब्दुल्ला नश्तर। ये शामिल हुए थे।
ये वहां के विधि मंत्री थे। जोगेंद्र जो थे वहां के क्या थे, ये वहां के विधि मंत्री थे। इन्होंने ही इन्होंने ही ये विधि मंत्रालय में थे, इन्होंने ही पाकिस्तान के संविधान को लिखा था। लेकिन बाद में 62 के बाद ये भारत चले आए थे कि मुझे वहां पाकिस्तान समझ में नहीं आ रहा है। कुल मिलाकर के ये शामिल हुए, सिर्फ शामिल होने का कारण ये था कि इनके कांग्रेस के कार्यों में बाधा डालना। फिर सरकार ने दिसंबर में सबको बुलाया, ठीक है, 3 से 6 दिसंबर 3 से 6 दिसंबर सबको इंग्लैंड बुलाया गया, जिसमें कौन कौन गया था। 3 से 6 दिसंबर बुलाया गया, जिसमें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली, वायसराय के जो भारत के वायसराय थे, नेहरू, जिन्ना, और कौन था, नेहरू, जिन्ना, इन लोगों ने भाग लिया था, ठीक है। और यहाँ के वायसराय वेवेल लॉर्ड वेवेल थे। तो जब इनको भेजा गया, इनको बुलाया गया, कहां बुलाया गया, लंदन में। इनसे वार्तालाप की गई दोनों से, लेकिन मामला हल नहीं निकला, मामला हल नहीं हुआ, और इस तरह से मामला टाटा फिश हो गया। अब हालात ऐसे थे देश के कि देश में जिस तरह दंगे हो रहे थे कि आगे और भयानक दंगे ना हो, इसीलिए ब्रिटेन की सरकार ने इस पर अपनी योजना बनाई कि आगे हमें अब क्या करना है। तब एक नया मामला उठा और वो आपका है माउंटबेटन योजना। चलिए आइए देखते इसको क्या है, माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना माउंटबेटन योजना कितनी है, तो आप कहोगे जून 1947, जून 1947, माउंटबेटन योजना जून 1947 की है। जब लॉर्ड वेवेल यहां से जा रहे थे, ध्यान देना, लॉर्ड वेवेल जा रहे थे, तो जाने से पहले इन्होंने, किसने, यहां के वायसराय वेवेल जब यहां से रिटायर्ड हो रहे थे भारत से, ये क्या हो रहे थे, यहां से रिटायर्ड हो रहे थे, यानी इनका कार्यकाल खत्म हो रहा था, तो इन्होंने एक योजना दी थी, ब्रेक डाउन योजना। क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, ब्रेक डाउन योजना किसकी है, क्या है ब्रेक डाउन योजना। इन्होंने कहा था जाने से पहले कि मार्च 1947 तक, क्या कहा था, मार्च 1947 तक ब्रिटिश सरकार को भारत छोड़ देना चाहिए। क्या लिखा था इन्होंने, इस कह रहा था कि 31 मार्च 1947 तक अंग्रेजों को पूर्ण रूप से भारत छोड़ देना चाहिए। ये बात किसने कही थी, वेवेल ने कहा था। ब्रेक डाउन योजना याद रखिएगा, ब्रेक डाउन योजना किसकी है, तो आप कहोगे वेवेल की। 31 मार्च, इन्होंने क्या लिखा है, 31 मार्च 1947 तक, 31 मार्च 1947 तक अंग्रेजों को, या ब्रिटिश सरकार को, अंग्रेजों को भारत छोड़ देना चाहिए, ये लिखा। अब इस तरह से जब इन्होंने ये बात कही, हालात इन्होंने वहां भी जाके इंग्लैंड में भी कहा, और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पहले ही समझ चुके थे हालात ठीक नहीं है, तो इन्होंने एक नए वायसराय की नियुक्ति की। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली, क्या नाम है अभी बताया था मैंने, एटली ने 20 फरवरी 1947 को क्या कहा था,
20 फरवरी 1947 में हाउस ऑफ कॉमन्स में इन्होंने कहा था, हाउस ऑफ कॉमन्स में कहा, हाउस ऑफ कॉमन्स में घोषणा किया। क्या किया घोषणा? इन्होंने हाउस ऑफ कॉमन में घोषणा किया कि जून 1948 से पहले, जून 1948 से पहले भारत के जिम्मेदार व्यक्ति अपना संविधान बना लें, क्योंकि ये सत्ता, फिर सुनिए, इन्होंने कहा, घोषणा की कि भारत के जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं वो अपना संविधान बना लें, क्योंकि जिम्मेदार व्यक्तियों को सत्ता सौंप दी जाएगी। जो अगर संविधान नहीं बना पाएंगे तो वो किसी को भी सत्ता सौंप देंगे, मतलब ये भी कहा। इसके बाद इन्होंने चलिए, तो हम लोग बात कर रहे हैं कि 24 मार्च 1947 को वायसराय के रूप में इनकी नियुक्ति हुई, लेकिन माउंटबेटन को गवर्नर जनरल के रूप में भेजा गया कि वो जाकर के भारत की स्थिति को समझे और जैसा चाहे, जिस तरह चाहे वो निर्णय ले सकते हैं। ये बात किसने कही? प्रधानमंत्री एटली ने बात कही। और इस तरह से ये भारत आए, भारत के लोगों से, यहाँ के नेताओं से मिले। मिलने के बाद अंततः यह निर्णय लिया कि भारत का विभाजन ही इस समस्या का समाधान है। भारत का विभाजन ही इस समस्या का समाधान है। तो इन्होंने, माउंटबेटन ने विभाजन का प्रारूप तैयार करवाया। किसने लिखा था? वीपी मेनन। याद कर लीजिएगा, इस प्रारूप को किसने तैयार किया था? वीपी मेनन। ये कार्यकारिणी परिषद के सदस्य थे। वीपी मेनन ने प्रारूप तैयार किया।
क्या तैयार किया इन्होंने? प्रारूप तैयार किया। क्या तैयार किया था इसमें प्रारूप में? नंबर 1 कि भारत, भारत नहीं हिंदुस्तान, मैं इसे लिख देता हूं, आप लोग देख लीजिएगा। हिंदुस्तान, हिंदुस्तान के दो भाग होंगे, एक भारत संघ होगा और एक पाकिस्तान होगा। एक भारत संघ होगा, एक पाकिस्तान होगा। दूसरा क्या है कि संविधान के दो भाग होंगे, एक भारतीय संविधान होगा, एक पाकिस्तान का संविधान होगा। फिर यह कहा गया कि असम, असम के सिलहट और पश्चिमोत्तर के कुछ प्रांतों के कुछ स्थानों का जनमत संग्रह कराया जाएगा कि वो पाकिस्तान जाना चाहते हैं या हिंदुस्तान में ही रहना चाहते हैं, पाकिस्तान जाना चाहते हैं या हिंदुस्तान में ही रहना चाहते हैं। ठीक है। और इसमें इसके अलावा देशी रियासतों के लिए छूट होगी, वो चाहे पाकिस्तान जाएं, चाहे भारत में रहे, या अपनी स्वतंत्रता स्वयं बना रख सकते हैं। ये बात गई। इसके अलावा जो नया पाकिस्तान बन रहा है तो कुछ धन पाकिस्तान को भी दिया जाएगा, और लेकिन भारत के लोगों ने सारा बंटवारा कर दिया, लेकिन उन्होंने गुप्त विभाग का बंटवारा नहीं किया था। कहा गुप्त विभाग की ना तो मैं एक फाइल दूंगा, ना कुर्सी दूंगा, ना मेज दूंगा, और यहां तक कि मैं यहां की स्याही तक भी नहीं दूंगा। सब कुछ बंटवारा हो गया था, लेकिन गुप्तचर विभाग का बंटवारा नहीं हुआ था, याद रखिएगा। इस प्रस्ताव को जब तैयार कर लिया गया, जब ये प्रस्ताव को गांधी के सामने रखा गया, तो गांधी ने कहा कि हमें इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं है, हम इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करते हैं। चाहे पूरा हिंदुस्तान जल जाए, चाहे पूरा हिंदुस्तान में आग लग जाए, लेकिन मैं पाकिस्तान को बनने नहीं दूंगा। जिन्ना ने कहा कि मुझे इस तरह का पाकिस्तान नहीं चाहिए जो मुझे पाकिस्तान दिया जा रहा है, ये लंगड़ा पाकिस्तान है, मेरी मांग तो कुछ और थी। तो माउंटबेटन ने कहा कि अगर आपको नहीं चाहिए तो कोई बात ही नहीं, लेकिन जब देखा हालात सही नहीं है तो ये भी नहीं मिल सकता है, तो जिन्ना ने जो दिया गया था उस पाकिस्तान को स्वीकार कर लिया। पटेल ने कहा कि जिन्ना जो है वो बंटवारा चाहते हैं नहीं चाहते हैं, लेकिन मैं अब स्वयं चाहता हूं कि बंटवारा हो जाए। नेहरू ने कहा कि जो जिन्ना की मर्जी और जो पटेल की मर्जी है वही मेरी मर्जी है, मतलब नेहरू अपने आप को न्यूट्रल रखे। अबुल कलाम आजाद ने कहा कि गांधी जी पटेल और नेहरू तो मान गए हैं, आपने क्यों मान लिया था? गांधी जी की जो बात नहीं मानी गई तो गांधी जी ने सब छोड़ छाड़ के कलकत्ता के छोटे से घर में, कलकत्ता में एक स्थान पर चले गए और ऊपर छत की मकान पर वो जो पलंग डाल करके वहीं लेट गए। कहा मुझसे अब नहीं, जब कोई बात मेरी मानता ही नहीं तो रहने दीजिए। इस तरह से कांग्रेस ने इस प्रारूप को स्वीकार किया। 3 जून 1947 को माउंटबेटन ने यह योजना कर रखी। तो 3 जून 1947 को इन्होंने यह योजना रखी। ठीक है। और कांग्रेस ने इसको कब स्वीकार किया? कांग्रेस ने इसको जो है 3 जून को ही स्वीकार कर लिया। 3 जून 1947 की योजना रखी गई और 3 जून 1947 को ही कांग्रेस ने इसे स्वीकार किया। और 14 जून, कितना है, 14-16 क्या है, और 14 जून 1947 को, 14 जून 1947 को कांग्रेस की वर्किंग कमेटी में गोविंद वल्लभ पंत ने प्रस्ताव को रखा और सब ने स्वीकार किया। यानी कुल सदस्य 218 सदस्य, 218 में केवल 61 सदस्य ऐसे थे जो विपक्ष में वोट डाले थे। 218 में कुल 61 सदस्य ऐसे थे जो विपक्ष में डाले थे कि नहीं, हमें
ऐसा विभाजन नहीं चाहिए। बाकी 218 माइनस कर दी, जो बचे वो पक्ष में चाहते थे नहीं विभाजन हो जाए। ये कांग्रेस का किसने रखा था? गोविंद वल्लभ पंत ने उस प्रस्ताव को रखा था। खैर, अब आइए बात करते हैं जिन्ना की, यानी मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग ने 10 जून को स्वीकार किया माउंटबेटन योजना को। 10 जून 1947 को लीग ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया कि पाकिस्तान हमें तैयार, हम लेने को तैयार हैं। जब दोनों तैयार हो गए तो इसको हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स में इसको पास होना था। तो इस प्रस्ताव को माउंटबेटन ने कब? 4 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान विधेयक 4 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान विधेयक के रूप में पारित किया गया। क्या? भारतीय संविधान विधेयक के रूप में लाया गया। 15 जुलाई और 16 जुलाई और 18 जुलाई, तीनों अलग अलग घटना है। 15 जुलाई हाउस ऑफ कॉमन्स में कितना है? 15 जुलाई हाउस ऑफ कॉमन्स में, ठीक है, हाउस ऑफ कॉमन्स में पास हुआ। 16 जुलाई हाउस ऑफ लॉर्ड्स में पास हुआ। 18 जुलाई सम्राट ने हस्ताक्षर कर दिए। 18 जुलाई को ब्रिटेन के सम्राट ने हस्ताक्षर कर दिए। और इस तरह से 4 जुलाई को विधेयक के रूप में, 16 जुलाई हाउस ऑफ कॉमन्स में, 15 जुलाई 16 जुलाई हाउस ऑफ लॉर्ड्स में, और 18 जुलाई सम्राट ने उस पर हस्ताक्षर कर दिए। और इस प्रकार से क्या हुआ कि विभाजन का संविधान तैयार हो गया। और 14 अगस्त 1947 को, ठीक है, याद कर लीजिएगा, 14 अगस्त 1947 को 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बन गया। पाकिस्तान स्वतंत्र, पाकिस्तान बना, स्वतंत्र नहीं कहेंगे, पाकिस्तान बना। और पाकिस्तान के जो अध्यक्ष बने, प्रथम अध्यक्ष वो जिन्ना बने। यहाँ के जो प्रधानमंत्री थे, प्रधानमंत्री लियाकत अली थे। फिर 15 अगस्त 1947 को भारत संघ बना। यहाँ के प्रधानमंत्री नेहरू बने। अध्यक्ष यहाँ के माउंटबेटन, अध्यक्ष कौन बना यहाँ का? माउंटबेटन यहाँ के अध्यक्ष बने। उसके बाद ये स्वतंत्र भारत के पहले अध्यक्ष कौन थे? यहाँ के स्वतंत्र भारत के पहले जो यहाँ के जो अध्यक्ष थे उनका नाम था माउंटबेटन। फिर उसके बाद माउंटबेटन के बाद जो अध्यक्ष बनाया गया उनका नाम था, आप लोग जानते हैं, उनका नाम है सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी। तो पहले ये अध्यक्ष, सेकेंड अध्यक्ष ये। और स्वतंत्र भारत का पहला अध्यक्ष कौन था? तो ये थे स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय अध्यक्ष, और अंतिम भी, पहला और अंतिम भी यही थे भारतीय में। ऐसे अंतिम पूछेगा तो ये आगे क्वेश्चन, दोनों बातें याद करिएगा। स्वतंत्र भारत का पहला भारत का अध्यक्ष कौन था? तो बनाएंगे माउंटबेटन को बनाया गया था। किसको बनाया गया था? माउंटबेटन को स्वतंत्र भारत का गवर्नर, अध्यक्ष मतलब गवर्नर, ठीक है, लिख सकते हैं आप। स्वतंत्र भारत का गवर्नर कौन था? ये थे। और इसके गवर्नर कौन थे? जिन्ना बने थे, ठीक है। तो स्वतंत्र भारत के गवर्नर कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन, या अध्यक्ष चले।
और स्वतंत्र भारत के भारतीय कौन थे? सी राजगोपालाचारी पहले भी थे और अंतिम भी हैं, दोनों तरीके से क्वेश्चन बन जाता है। तो इस तरह से ये देश आजाद हो गया। आजाद होने के बाद हिंदुस्तान और पाकिस्तान दो राष्ट्र बन गए। इसकी शुरुआत बहुत पहले से हो गई, तो मैंने बता दिया था आपको। जिस दिन आजाद हुआ देश, उस दिन आजादी से होने से पहले नेहरू ने बाकायदा झंडा फहराया और कहा कि मैंने नियति से जो वादा किया था आज वो पूरा हो गया और आज हमारा देश जो है स्वतंत्र हो गया और हमेशा के लिए यहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी अर्थात अंग्रेज यहाँ से चले गए। ठीक है, अंग्रेज यहाँ से चले गए। उसके बाद बसते फ्रांसीसी। फ्रांसीसी अभी भी यहीं पर थे। फ्रांसीसी जो थे वो चंदनगर, पांडिचेरी आदि स्थानों पर कब्जा किए हुए थे। तो इनसे वार्तालाप की गई, ये लोग खाली करने को तैयार नहीं थे, इसलिए पटेल ने यहाँ पर रातों रात पुलिस भेज करके उनको खाली करवाया और 1953 में यहाँ से फ्रांसीसी भी चले गए, 53-54 में। लेकिन पुर्तगाली पूरी तरह जम चुके थे, वो पूरा गोवा दमन द्वीप पर का पूरा कब्जा था। वो लोग पूरी तरह से कब्जे में थे, नहीं जाना चाहते थे, इसलिए पुलिस के दबाव बना करके उन पर जो है उनको भी यहाँ से निकालने के लिए प्रस्ताव बनाया गया और इस तरह से वो भी यहाँ से 19 दिसंबर 1961 में वो यहाँ से चले गए। और इस तरह से हमारा देश जो है वो ये है जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। तो अब क्लास जो होगी वो एग्जाम के बाद होगी। एक दिन मैं निश्चित कर दूंगा एग्जाम के बाद। फिलहाल आप लोग अच्छी तरह से एग्जाम दें। कोई क्वेश्चन फंसता है तो मुझे व्हाट्सएप पे आप सेंड कर सकते हैं और कोई भी अधिक से अधिक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें। जितना सॉल्व करेंगे उतना बेनिफिट मिलेगा। पेपर को मैं अभी पीडीएफ भेज दूंगा। मॉडर्न को जितना मैंने पढ़ा दिया है उतना तैयार कर लेंगे तो आप ये जान लें कि उससे बाहर से क्वेश्चन मॉडर्न का नहीं आएगा, क्योंकि मजबूरी है, जितना मैंने पढ़ाया उतना ही कह सकते हैं हम। लेकिन मॉडर्न का जो नोट्स है वो आप लोग इसके मिला करके नोट्स बनाइएगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो नोट्स में नहीं है, वो मैंने अपनी तरफ से लेक्चर में दिया है, उसको आप बना करके कंप्लीट करके तैयार कर लीजिए। बाकी कोई कमी लगती है कि सर हमको क्या पढ़ना, कैसे पढ़ना है, तो मुझसे फोन करके बात कर सकते हैं और उसके बाद जो भी प्रॉब्लम होती है आप मुझे बता सकते हैं। चलिए, किसी कुछ कहना हो तो मुझसे कह सकता है। क्या कह रहे हैं? बताएं, क्लास अभी होनी है। चलिए, व्हाट्सएप पे कहिएगा, ठीक है। तो चलिए, खुशबू क्या आप एग्जाम दे रही हैं सीजीपी वाला? सर वो पीडीएफ और आंसर भेज दीजिएगा। पीडीएफ में अभी भेज दे रहा हूँ, 2 आंसर भेज दिए ना मैंने। हाँ। हेलो, 2 आंसर भेज दिए, उसको चेक कर लीजिएगा और बाकी भेज देंगे। रानी कुंदन, अगर आपको हिस्ट्री की बुकलेट चाहिए तो बताइएगा। और खुशबू आप भी कह रही थी 10-12 बुकलेट है, अभी मैंने 10 का लिए कहा है। अगर लेना हो तो मुझे बताइएगा और 2 दिन बाद ही मिल पाएगी, मैं थोड़ा जा रहा हूँ बाहर, 2 दिन बाद आऊंगा। चलिए, आप लोग बेस्ट ऑफ लक, तैयारी करिए, मेहनत करिए, एग्जाम अच्छा से दीजिए, ठीक है। चलिए, जय हिंद। जय। The number you have dialed is currently busy. Please try later. आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है, कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें।